जय सिया राम भक्तजनों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि केवल राम नाम जप से ही मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है या फिर मन को राम नाम जप से ही काबू में किया जा सकता है। ये तो सभी जानते हैं प्यारे भक्तों के मन एक बहुत चंचल है, इतना चंचल है कि इससे बढ़कर कोई है नहीं। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था तो उस समय अर्जुन ने यही बोला था कि हे भगवान, मेरे पास मेरे इन बाणों में इतनी शक्ति है कि मैं पृथ्वी को पाताल में पहुंचा सकता हूं, आसमान को खंड खंड कर सकता हूं और हवा की गठरी बांध सकता हूं, लेकिन ये मन मेरा बहुत चंचल है। मैं इसको कैसे काबू में करूं, इस मन पर कैसे विजय प्राप्त करूं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, ये मन काबू में करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मैं तेरे को ऐसा साधन बताता हूँ कि जिससे ये मन तेरे काबू में हो जाएगा और तू इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग, दो चीज़ों की ज़रूरत है इसको काबू में करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब सज्जनों, ये मन तो इतना चंचल है कि अब झूठ, छल, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, यानी कि इसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है और ये थोड़ी देर तो काबू में आ जाता है और फिर वहीं पहुंच जाता है। तो इसके लिए ऐसी कौन सी लगाम है कि जिससे ये काबू में आ जाए और इस पर विजय प्राप्त हो जाए? और अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जिसने मन जीता उसने जग जीता। तो इस संसार में केवल मन का ही खेल है प्यारे भक्तों। और मन क्या है? मन के अंदर जब प्रकाश आता है तो ये परमात्मा की तरफ बढ़ता है, और मन के अंदर जब विकार आते हैं, अंधेरा आता है, क्योंकि अंधेरे के अधीन हो जाता है, तो इसके अंदर अहंकार आता है और वो सारे द्वेषों को लेकर के आता है। तो प्यारे भक्तों, हमने करना क्या है? केवल राम नाम जप से ही बात बनेगी। एक तो राम नाम जप और दूसरा बैराग। अब आप कहेंगे जी बैराग कैसे हो हमें? बैराग के लिए हम आपको बताते हैं कि आप जो है धार्मिक, जो भी आपके पड़ोसी हैं, सत्संगी हैं, परिवार के हैं, मिलने जुलने वाले हैं, ज़्यादातर उनसे आप अपना संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। भगवान के प्रति विश्वास रखें कि भगवान है, और भगवान है जब तक आपके अंदर ये वैराग नहीं होगा कि भगवान है, कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जो पूरे ब्रह्मांडों को चला रही है, और जिसने माँ के गर्भ में हमें भी बनाया। तो इस तरह का जब तक वैराग नहीं होगा कि भगवान कोई चीज़ है, तब तक बात नहीं बनेगी। नंबर एक। नंबर दो आता है अभ्यास, क्योंकि श्री कृष्ण ने दो चीज़ बताई, वैराग और अभ्यास। तो वैराग तो ऐसे उत्पन्न होगा आपको जो मैंने बताया है उस तरह से कि भगवान कोई है, कोई शक्ति है जो संसार को चला रही है, जो सर्व व्यापक है,
सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह का बैराग जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक आपके अभ्यास का भी कोई फायदा नहीं, राम नाम जप का भी कोई फायदा नहीं। उसके बाद अभ्यास क्या करना है आपने, केवल राम नाम जप का अभ्यास करना है। चलते फिरते सोते उठते बैठते जैसा आप जानते हैं, चाहे आप मुंह से करें, चाहे आप मन से करें, चाहे आप श्वासों से करें, हर समय आपने अभ्यास करना है, इतना अभ्यास करना है, इतना अभ्यास करना है कि आप अपने आप को भूल जाएं। तो मन उसके अंदर, जब राम नाम के अभ्यास में मन रम जाएगा तो आपका मन आपके काबू में आ जाएगा और जो आप मन से कहेंगे वो वही करेगा। और अभी क्या है, अभी इसका उल्टा है कि जैसे मन कहता है आप ऐसे करते हैं। यही दुख और सुखों का कारण है। इसलिए प्यारे भक्तों, केवल राम नाम से ही मन पर काबू पाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। भगवान के प्रति वैराग्य उत्पन्न करें और राम नाम जप का ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, सोते उठते खाते पीते चलते फिरते राम नाम का केवल अभ्यास करें। और कोई तरीका नहीं है कि मन ये काबू में हो जाए। अगर मन काबू में हो गया तो समझ लो कल्याण हो गया। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, ये आप अभ्यास करें और अपना कल्याण करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।